प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वचन को लेकर पढ़ेंगे निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हमें हमारे माता हमारे पिता का आदर करने के लिए बोल रहा है। ये कब बोलता है परमेश्वर? जब मूसा सीनाई पर्वत पर परमेश्वर से बातें करने के लिए, तब परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं देते। उसमें से ये 5वीं आज्ञा है जो जिसका हमें पालन करना है। इसमें क्या कहता है कि हमें अपने माता और पिता का आज्ञा मानना है। आज के दिनों में प्यारी परमेश्वर की प्रजा, आप अपने माता पिता जो हमें टोकते हैं हर जगह जाने से, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी जगह पे हमारा बच्चा जाना ठीक है या फिर कौन सी जगह पे हमारा बच्चा नहीं जाना चाहिए। तो ये हम सोच कर हम उनकी बातों को नहीं मानते, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते। हमें लगता है कि हमारे मम्मी पापा बूढ़े हो गए, उनको कुछ मालूम नहीं है। पर परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर इस एक वचन बताता हूँ मैं, नीति वचन 30:17। जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आग को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। प्यारे परमेश्वर की प्रजा, देखो, हम अगर हमारे माता पिता की बातों को न मानेंगे, हम उनकी बातों को न मान के उनको ठेस पहुंचाएंगे, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि हमारे पर तराई के कौवे हमारे आँखों को निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। परमेश्वर हमसे इतना नफरत करेगा कि परमेश्वर से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आज के दिनों में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने माता पिता से बात नहीं कर रहे। अपने माता पिता से गलती किसकी भी क्यों ना हो, पर अब आज के दिनों में बात नहीं कर रहे। क्यों? क्या कारण है? मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर आप जानते हो। आपको लगता रहेगा कि गलती मेरी थी, मेरे मम्मी पापा मुझे माफ़ नहीं करेंगे। प्यारे परमेश्वर की प्रजा, वो माँ जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, आपको खाना खिलाया पिलाया बड़ा किया, आप जब रोते थे तब उसने अपनी इज्जत, मतलब अपने ऊपर का जो प्राइड है वो साइड में रख के आपको आप हंसना है बोल के अलग अलग इशारे करने की, अलग अलग फेसेस बनाने की, सिर्फ आपके लिए आपको निलाया डुलाया पढ़ाया। आपको लगता है आज के दिन कि मेरे मम्मी पापा को ज्ञान नहीं है, पर जो सबसे बड़ा ज्ञान जो आपको मिल रहा है, वो सबसे बड़ा ज्ञान आज आपके माता और पिता ने दिया है। ये बात को हमें कभी भूलना नहीं है। वर्ल्डली लाइफ में भी एक लोग बोलते कि हमारे माता और पिता के पैरों में, चरणों में जन्नत मिलती है। परमेश्वर की प्यारी प्रजा, हमें हमारे माता और पिता का आज्ञा मानकर उनको बुरा, मतलब उनको हर्ट नहीं होना चाहिए, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उस चीज़ से बहुत घृणा करता है। ये बातों से परमेश्वर को बहुत घृणा आती है। हमें उनका आदर करना चाहिए। अभी एक समझो, आपका बेस्ट फ्रेंड कल को जाके आपको इग्नोर मारे, टाइम पे वो काम ना आए, टाइम पे धोखा दे, तो कैसा लगेगा? आज के दिन में हमें हमारे दोस्त मिल गए तो हम हमारे पिता को, हमारे पेरेंट्स को हम सीधे से देख नहीं रहे। परमेश्वर की प्रजा, उन्होंने ही हमें बड़ा किया है, तो हमें ये बातों को कभी भूलना नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, स्तुति करते राजा राजाओं के राजा, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन वचन में परमेश्वर आपने जिस तरह कहा, परमेश्वर तू अपनी माता और पिता की आज्ञा मानना। परमेश्वर हमें परमेश्वर हमारे माता पिता की आज्ञा मानने की योग्य बनाकर राजा, सारे परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करके राजा, परमेश्वर आप हमें परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए। परमेश्वर
आपकी दया, आपका अनुग्रह होने के लिए परमेश्वर हालेलुया हमारे सारी गलतियों को क्षमा करके राजा, जो भी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हमारे वजह से हमारे माता पिता का परमेश्वर दिल दुखा रहेगा परमेश्वर, तो परमेश्वर हमें क्षमा करके राजा आप हमें परमेश्वर हालेलुया हमारे माता पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनने के लिए सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे पिता, आमीन।